Hello friends, welcome once again to our channel Susanskar to groom your personality through cultural ethics. Friends, today we are going to discuss about the importance of prayers. दोस्तों, आजकल की इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब हमें लगता है कि कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब हम दुआ कर सकते हैं। कहते हैं ना, दवा जब काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। We all know that only God can move the mountains, but our faith and prayers can move God as well. कुछ लोग सोचते हैं क्या भगवान सही में होते हैं? Does God really exist? क्योंकि दिखाई तो देते नहीं है सभी को। हाँ, कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, उनके साथ होते हैं। मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। जैसे आप फ़ोन घुमा देते हो, नंबर दबा के, कुछ नंबर या बटन्स दबा के आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और आप सामने वाले इंसान से बात करने लगते हो फ़ोन पर। बस उसी तरह से भगवान से कनेक्शन पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव ज़रूर किया होगा। ज़रूर वो दिखते नहीं हैं हर किसी को, बट देखा है बहुत जनों ने उनको। उनकी कथाएं बहुत सुनी होंगी, हमने इंटरनेट पे पढ़ी होंगी, अलग अलग वीडियोस में भी देखा होगा, अलग अलग बॉलीवुड की फिल्म्स में देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है बट उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कुछ अच्छा काम करना है बट उसमें बहुत सारी रुकावटें जब आती है, या कुछ हासिल करना है पर वो हासिल नहीं कर पाते, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस हासिल करने में दिक्कत आ रही होती है। वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स कहते हैं, उनमें अड़चन होती है या विघ्न आता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? दो ही रास्ते होते हैं। हमें बुज़ुर्गों ने सिखाया है ना कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हम गणेश भगवान की प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्व कार्य मतलब सभी कामों को निर्विघ्नता से पूर्ण करने वाले भगवान होते हैं गणेश जी। उनकी पूजा प्रार्थना की जाती है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। या कोई विघ्न आता है, संकट आता है, तो किसको याद करते हैं? संकट मोचन हनुमान को। उनको ये नाम किस लिए पड़ा है? क्योंकि वो संकट का मोचन कर देते हैं, संकट को ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन हनुमान कहा गया है। और दोस्तों, पता है हनुमान जी साक्षात अभी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, वो चिरंजीवी है। तो अगर हम उनकी प्रार्थना करते तो वो ज़रूर सुनते ही होंगे ना, क्योंकि हमारी मन की तरंगें जब उनकी मन की तरंग से जुड़ती होंगी तो वो तो ज़रूर दौड़े चले आएंगे हमारे दुख दर्द मिटाने के लिए। इसी तरह से हमें रोज़ दिखने वाले सूरज, जिसको हम सन बोलते हैं, SUN सन, और चंदा जिसको हम मून बोलते हैं, MOON मून, ये भी जो दो दिखने वाले भगवान हैं। या रोज़ के हमें जो दिखते हैं झाड़, पेड़, ट्रीज़, ये सारे हमें दिखने वाले भगवान हैं। तो हमारी संस्कृति में तो हमने अलग अलग तरीके से पूजा करने का सभी को उपदेश दिया है। अलग अलग युगों में हमने देखा है कि किस तरह से लोगों ने व्रत उपवास किए हैं, नियमों का पालन किया है पूजा प्रार्थना करने के लिए, या कुछ हासिल करने के लिए, वरदान हासिल करने के लिए, या भगवान का आशीर्वाद हासिल करने के लिए, या अपने संकटों को दूर करने के लिए। So we know people pray to get money, fame, position, victory, or seek knowledge about oneself. लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? या तो उनको पैसा कमाना है, या उनको मान प्रतिष्ठा कमानी है, सम्मान कमाना है, कोई बड़े रुतबे की नौकरी चाहिए उनको, या विजय श्री चाहिए, या कुछ नॉलेज, ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं,
या हम कौन है, हम इस पृथ्वी पे क्यों हमने जन्म लिया है, अभी आगे जाके क्या होने वाला है, ये सब ज्ञान भी किसी किसी की पिपासा होती है, मतलब किसी किसी को जिज्ञासा होती है कि ये सब क्यों है, क्या है, कैसे होगा, कैसे है। फिर अंतर्मन की शांति के लिए कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं, या खुशियाँ हमारे जीवन में आए इसके लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग अपने जीवन की नैया अच्छे से किनारे लग जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और जानकारी हासिल कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, why did we or do we pray for the departed soul of the ones who have passed away? आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में भी हम लोग 2 मिनट का 1 मिनट का मौन रखते हैं अगर कोई आत्मा दिवंगत हो जाती है या कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग स्कूल में भी 2 मिनट या 1 मिनट का मौन रखते हैं। असेंबली में आपने देखा होगा, कॉलेज में भी होता है, ऑफिसेस में होता है। आज भी मेरे ख्याल से हम लोग गुजरात में गांधी जी को याद करते हैं। एक टिपिकल उनकी जो 2 अक्टूबर को जो उनका स्मरण करते हैं हम, तो हमारे पूरे यहाँ पे साइलेंस होता है, सायरन बजाया जाता है, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, 2 मिनट का मौन पालते हैं। आज भी हम लोग क्यों किसी दिवंगत आत्मा की समाधि में जाके उनको पुष्प चढ़ाते हैं उनके श्राद्ध वाले दिन, क्यों? या आपने कभी सोचा है कि why do all schools and colleges start with a prayer every morning or whenever their starting time is in the day? Why do all movies, construction of buildings start with offering prayers to the God or their parents? पता है ना, हमको स्कूल और कॉलेज कभी भी जब स्टार्ट होते हैं दिन में, तो पहले प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। या कोई भी मूवी हम देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ हो कि कोई भी मूवीज़ हो, उसके पहले भगवान जी की छोटी सी प्रार्थना दिखाई जाती है, या उनके बड़े बुजुर्गों को कुछ पुष्प चढ़ाए हुए हैं या ऐसा कुछ चढ़ाया हुआ है ये दिखाया जाता है। या बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। फिर why do businessmen or shopkeepers do the puja just after opening their shops or even in the evening? या why do most of the people do puja in Diwali? तो ये भी हमने देखा है कि जिसका भी दुकान है, बिजनेस है, तो बिजनेसमैन अपना अपना जब दुकान खोलते हैं तब रोज़ सुबह वो प्रार्थना करते हैं। जब भी दुकान खोलते हैं तब प्रार्थना करते हैं, या शाम को जब दुकान बढ़ाते या बंद करते तब भी प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग दिवाली में पूजा करते हैं। हम लोग ये सब क्यों करते हैं? वी नो ऑल दीज थिंग्स, नो? वाई डू वी डू दिस? सो देर इज सर्टन importance of prayer. Prayer destroys the frustration and negative emotions by making a person's thought and desires positive. तो प्रेयर होता क्या है? हमारे अंदर की और हमारे आजू बाजू की निगेटिविटी दूर करने के लिए, या अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो जैसे दिमाग में किसी के फ्रस्ट्रेशन होता है, किसी के डिप्रेशन होता है, किसी के निगेटिव इमोशन होता है, जैसे हम किसी को अगर खो देते हैं, हमारे नज़दीक वाले, हो सकता है हमारे पेरेंट्स या कोई भी, तो हमारे मन में स्मशान वैराग्य जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, ताकि फिर से हम उठ खड़े हो सकें, हमारे विचार फिर से पवित्र पॉजिटिव हो सके, फिर से आशावादी बन सके, और हमें जो हासिल करना है उसके लिए हमें शक्ति मिले। So praying constantly helps our brain to hold on to clean thoughts and pure thoughts and to heal our mental disorders. In fact, prayers make us humble, invaluable, requiring each person's nature. तो जब हम प्रे करते रहते हैं तो हम ज़्यादातर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स को हील करते होते हैं, न सिर्फ अपने अंदर की बट अपने आजू बाजू की, अपने सराउंडिंग्स में जो है वो भी। तभी तो कहते हैं ना, जो प्रेयर करता है निरंतर, उनके आजू बाजू एक ऑरा सा बन जाता है,
आपने देखा होगा किसी भी भगवान जी की मूर्ति या उनके फ़ोटो के आजू बाजू उनके सर के पीछे वाले भाग में कुछ उजाला जैसे गोल चक्र दिखाया जाता है या गोल सर्कल में कुछ उजाला दिखाया जाता है। वो क्या है? वो ऑरा होता है। वो हर एक इंसान के आजू बाजू होता ही है। आप जितनी प्रार्थना करते हो वो उतना उतना गाढ़ा डेंस होता जाता है, उतना शाइन करता है। इसीलिए हम देखते किसी किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज होता है, जो हर एक के चेहरे पे आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर. This is what prayer really does to every person, whoever prays. So prayer क्या है? हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, आकाश गंगा जिसको कहेंगे हम या कहते हैं, हम लोग जिस अंतरिक्ष में रहते हैं या जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई एनर्जी फ्लो कर रही है और उसी एनर्जी को हमें साथ लेना है। जो ब्रह्मांड में ऑलरेडी है, बस हमें उनसे संपर्क करके हमारे लिए एनर्जी मांगते हैं हम लोग। तो प्लग इनटू द पावर, दैट इज प्रेयर। हम लोगों को जब कोई मशीन चालू करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 3 पिन प्लग या 15 एम्पियर या 20 एम्पियर 25 एम्पियर वॉट एवर, तो वो प्लग हम लोग स्विच बोर्ड में लगा देते हैं, फिर बटन ऑन कर देते हैं और हमें वो एनर्जी मिलने लगती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिमिलरली जब हम लोग प्रे करने बैठते हैं तो वी स्टार्ट कनेक्टिंग आवर सेल्व्स विद आवर, हमारे मन के अंदर हम झांकना चालू करते हैं और उसी तरह से हम कनेक्शन जोड़ना चालू करते हैं जो जिसके ऊपर हमें भरोसा है उससे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लगिंग इनटू द पावर थ्रू प्रेयर्स। और इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं। Then we might feel we cannot make a difference on our own, but together we can build bridges and move mountains. हम अकेले अगर प्रे करने बैठेंगे तो शायद अकेले इंसान से कुछ नहीं होता है या थोड़ा ही हासिल कर सकता है, जितनी ज़रूरी है एनर्जी शायद उतनी इकट्ठा न कर पाए एक अकेला इंसान। इसीलिए बोला गया है कि ग्रुप प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भारी दिन जिसको बोलते हैं, दिवाली का दिन भारी दिन कहा जाता है, या महाशिवरात्रि है, या किसी का भी बर्थडे हो, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे दिनों में, या इवन मानसून फॉर दैट मैटर, पुराने ज़माने में मानसून में भी लोग घर में बैठते थे। और सब लोग घर में क्यों बैठते थे? क्योंकि ऐसे ऐसे जो दिन होते हैं कुछ भारी होते हैं जब हमारे ज़िंदगी में पूरी उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि हमारे जैसे ही हमारा बर्थडे पास होता है, हमारे सारे ग्रह कुंडली में, मतलब वी हैव पास्ड ऑन वन पर्टिकुलर ईयर एंड वी आर गोइंग इनटू द न्यू ईयर ऑफ आवर लाइफ। सो कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है, चेंजेस हो जाते हैं, हमारा एज बदल जाता है, एक ईयर से हम ओल्डर हो जाते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स start affecting really, and if we are with our own people, our own family members or our own group, then maybe we have the strength to withstand such changes in our life whenever they occur. And they mostly occur around the birthdays and many other days which are really difficult for everyone on the earth. So इसीलिए त्योहारों पे या बर्थडेज पे सभी लोगों को इकट्ठा आने के लिए ये गेट टुगेदर्स होते हैं, या ऐसा है कि सब लोग इकट्ठा मनाते हैं त्यौहार, क्योंकि वो सारे दिन भारी होते हैं। तो फैमिली के साथ मिलके अपने बड़ों का आशीर्वाद जब हम पाते हैं या साथ संगत पाते हैं तो हमें हमारी शक्ति बढ़ जाती है। सो इसीलिए ग्रुप प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। सिंगुलर प्रेयर भी कर सकते हैं, अकेले बैठ के भी प्रेयर कर सकते हैं, बट ग्रुप प्रेयर में उससे ज़्यादा शक्ति होती है। Then one of the most meaningful things we can do as parents is teach our children the power of prayer, not just the routine of prayer. तो ऐसा होता है कि हमारे महाराष्ट्र में शाम को प्रेयर करने का एक रूटीन होता ही है, बहुत सारे घरों में ये पालन किया जाता है, उसको परोसा कहते हैं। तो एवरी इवनिंग जब दिए जल जाते हैं तब घर के बुजुर्ग लोग दिया वगैरह जलाते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि भगवान के सामने आप उनकी स्तुति स्तोत्र श्लोक बोलिए। यह हमारे महाराष्ट्रियन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक रूटीन है।
सो वी नीड नॉट टीच चिल्ड्रन अबाउट जस्ट द रूटीन। ये खाली रूटीन नहीं है, ऐसी प्रार्थना से या प्रार्थना से पावर मिलती है हमें। जब हम दिया जला के प्रे करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि हमारी मन की इच्छाओं को प्रभु के तरफ लेके जाते हैं वायु के माध्यम से। सो इसीलिए दिया जलाया जाता है या चर्चेस में कैंडल जलाई जाती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेम इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। सो दिया जलाते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी दूर होती है। सो पावर ऑफ प्रेयर, वहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाया जा सकता है, नॉट जस्ट अ रूटीन। सो रूटीन तो इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं जब रूटीन में आ जाएंगे तो उसकी पावर का भी अंदाज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। सो समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज़ जस्ट वन प्रेयर टू चेंज एवरीथिंग। तो आपकी हर प्रार्थना इसी तरह से हो और सब कुछ अच्छा बदल हो जाए आपके लिए, तो क्या और क्या चाहिए फिर। अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा एक एक प्रेयर से, तो जीवन में किसी के भी दुख नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग या तो मूर्ति पूजा करते हैं, कोई कोई लोग मूर्ति पूजा नहीं भी करते हैं, कोई लोग तो भगवान में मानते भी नहीं है, बट एक एनर्जी है ऐसा वो मानते हैं, एक शक्ति है ऐसा ज़रूर मानते हैं। हमारे पूरे विश्व में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अलग अलग नाम भी है उनके, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग चिन्ह भी होते हैं जो पूजे जाते हैं। जैसे हिंदुइज्म में हम लोग ओमकार, स्वस्तिक या साथिया या श्री इनको पूजते हैं, या कलश या गाय या शुभ चिन्ह इनको पूजते हैं। हो सकता है कमल है, लक्ष्मी जी के चरण है, त्रिशूल है, ये सब इनकी पूजा हम करते हैं। किसी और धर्म में जैसे होली क्रॉस है, या स्वामीनारायण जी का तिलक है, या चांद तारा है, या अग्नि है, इनकी पूजा की जाती है। तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, पूरे विश्व में अलग अलग चिन्हों की भी पूजा की जाती है। हमें पता है कितने ही भगवान के रूप आके इस धरती पे उन्होंने प्राणी मात्र को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है समय समय पे। हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं कि जिस घर में भी बहुत ज़्यादा संतानें हैं, वहाँ पे राम दरबार का फोटो ज़रूर होना चाहिए, राम जी की पूजा होनी चाहिए, ताकि उन भाई बहनों में कभी भी झगड़े ना हो। फिर शिव परिवार ऐसा परिवार है जो इटर्नली चालू है। ऐसा परिवार हम सबके घर में होना ही चाहिए। तो इनका फोटो भी, शिव परिवार का फोटो घर में अगर है तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर गणेश जी की पूजा हम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय है। कोई भी काम करना है तो उसके पहले गणेश जी की पूजा होती है और होती है। बिल्डिंग बांधनी है आपको, कोई नया काम शुरू करना है, कोई शादी है, कोई घर में अच्छा फंक्शन है, तो गणेश जी की पूजा होती है। फिर हमें पता है सरस्वती जी की पूजा होती है। वो ज्ञान की देवी है। जहाँ पर भी संगीत हो, कोई कला का प्रदर्शन हो, या कला सीखनी हो, कोई संगीत सीखना हो, या कोई विषय सीखना हो, सब्जेक्ट सीखना हो, तो सरस्वती जी की पूजा की जाती है। फिर शक्ति की भी पूजा की जाती है। शक्ति रूप भी है हमारा अम्बा जिसको हम बोलते हैं। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग, या हनुमान जी है हमारे जो राम दूत है, राम भक्त है, उनकी भी पूजा हम करते हैं। अग्नि भगवान की पूजा, अग्नि देवता की पूजा करते हैं। शादी में तो उसका स्पेशल इम्पोर्टेंस है। आपको याद होगा सुग्रीव और राम जी की जब मित्रता हुई थी, तो वो मित्रता को एक अच्छा उन्होंने अर्थ दिया था कि वो मित्रता टिकी रहे, इसीलिए उन्होंने अग्नि का वहाँ पे प्रादुर्भाव किया। तो अग्नि के सामने उन्होंने फेरे लेके वो मित्रता को टिकाए रखने का वहाँ पे वचन दिया एक दूसरे को। तो इसीलिए आजकल नहीं, हमारे धर्मों में ये है ही कि शादी भी जब करते हैं तो दो इंसान की शादी जब होती है तो ये 7 फेरे अग्नि के किए जाते हैं। या और भी कई भगवान के रूप है, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, घंटा किरण महावीर, स्वामीनारायण भगवान, गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे में जो भगवान होते हैं वो, या दशावतार जो विष्णु के 10 अवतार हो गए हैं वो, या
मक्का मदीना में जो पवित्र स्थली है वो, यीशु क्रिस्त, मेरी, ये सब कौन है? हमारे भगवान ही हैं। हम किसी भी नाम से उनको जब पुकारते हैं तो हमारी पुकार उनकी तरफ ज़रूर और ज़रूर पहुंचती है। फिर इन इंडिया वी इवन प्रे टू द ट्रीज, द सन, द मून, द रिवर्स, द माउंटेन्स और द नेचर। तो हम लोग सिर्फ मूर्तियों को पूजते हैं ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश की संस्कृति बहुत महान है। वी रियली हैव एंड वी रियली इनहेरिट अ रिच कल्चर। हम लोग पेड़ों की, पौधों की भी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा वट सावित्री जो महाराष्ट्र में फॉलो किया जाता है, ये व्रत, तो उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी समर्थ को भी वट वृक्ष माना जाता है। तो साक्षात स्वामी समर्थ होते हैं, गुरु होते हैं वट वृक्ष में, या औदुंबर के पेड़ में, या पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी रहते हैं पीपल के पेड़ में। तुलसी जी में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। तो इन सारे पेड़ों की पूजा हम ज़रूर करते हैं। फिर गंगा जी की पूजा करते हैं। गंगा जी को मैया बोलते हैं, माँ बोलते हैं, माँ की तरह प्रेम करते हैं गंगा जी को हम। और गंगा जी पूजनीय है हमारे भारत में। नर्मदा जी पूजनीय, हर एक नदी पूजनीय है हमारे लिए। फिर पर्वत की पूजा करते हैं हम। गोवर्धनधारी मतलब गोवर्धन, श्री कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उनकी पूजा करते हैं हम, गोवर्धन पर्वत की, या सभी पर्वतों की ऐसा कहा जाए तो। फिर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं हम। सूर्य नमस्कार क्या है? ये सब सब आसन है, योगासन है। वो ज़्यादातर सूर्य भगवान के सामने किए जाए तो और भी प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं, देव माने गए हैं। तो सूर्य नमस्कार जो हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। फिर हम दिए की पूजा भी करते हैं। आषाढ़ अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन दिए की पूजा की जाती है। फिर हम चंद्र भगवान की पूजा भी करते हैं। आपने देखा होगा ईद मनाई जाती है, चांद जब दिखता है तो ईद मनाई जाती है। या हम लोग करवा चौथ को चंद्र भगवान की पूजा करते हैं, संकट चौथ को चंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो हमारे देश में हम लोग इन सभी चीज़ों की, ट्रीज मतलब झाड़, पेड़, सूर्य, चंद्र, नदियाँ, माउंटेन्स, नेचर, इन सभी की हम पूजा करते हैं। फिर हम पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं हमारे देश में। आपको पता होगा नाग पंचमी, उस दिन नागों की या नाग कुलों की पूजा होती है। हमें पता है गाय के अंदर होते हैं 33 करोड़ देवता, तो गाय की पूजा होती है, उसकी भी अलग ही स्टोरी है। गणेश जी जिनको शीश मिला है हाथी का, उनकी पूजा करते हैं हम। नंदी भगवान जो वाहन है शिव जी के, उनकी पूजा करते हैं हम। या मसोबा या रेडा भी, उनकी भी पूजा करते हैं। मसोबा क्या होता है? एक बैल जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत पूजा जाता है। जगह जगह पे उनके मसोबा मंदिर बने हुए हैं। या संत ज्ञानेश्वर जी ने, उन्होंने रेडा जिसको बोलते हैं, दैट इज़ मेल बफेलो, उनके मुख से वेदोच्चारण करवाया था। तो वो रेडा ने वेदों का उच्चारण किया था संत ज्ञानेश्वर जी के सामने। तो ये सब हमारे लिए भगवान ही है। फिर वराह रूप, उन्होंने पृथ्वी को उबारा था जब पृथ्वी जी डूब गई थी किसी असुर की वजह से। किसी असुर ने उनको डुबा दिया था, हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष ने। तो वराह रूप में आकर उन्होंने पृथ्वी को उबारा था। फिर दत्तात्रेय भगवान जिनके 3 मुख है, 3 मुख वाले दत्तात्रेय भगवान हैं। उनके 6 हाथ है। फिर 5 मुख वाले हनुमान जी हैं जिनका अलग अलग रूप है। फिर मछली वाले विष्णु भगवान हैं, मत्स्यावतार जिनको बोलते हैं। नरसिंह भगवान जो आधे सिंह आधे नर है। फिर कछुआ भगवान जिनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रख के समुद्र मंथन हुआ था। सो ऐसे ऐसे एनिमल्स को भी हम प्रे करते हैं इंडिया में। देन वाई टू प्रे फॉर? कुछ लोग कहते हैं क्यों पूजा करनी है, क्या मिलता है पूजा करने से? सो इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऑलवेज प्रे टू हैव आईज दैट see the best in the people, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith in God. हमें क्यों प्रार्थना करनी है?
ताकि हम दूसरों में जो अच्छाई है वो देख सके। भगवान को हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, दूसरों में जो अच्छाई है वो हमको दिखे, न कि उनमें जो बुराई है वो। हमारा मन इतना अच्छा हो कि हम बुरे से बुरे बर्ताव को भी माफ़ कर सके, दूसरों की भूल को माफ़ कर सके। इस तरह से हमारे मन को बहुत बड़ा बनाना भगवान, हृदय को विशाल बनाना, ताकि हम सभी की भूल माफ़ कर सकें। फिर हमारा मन बुरी से बुरी बात भी भुला सके। जीवन में होती है, अप्स एंड डाउन्स आती है जीवन में, लाइफ में देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ। तो वो बुरे वक्त को भुलाने के लिए प्रार्थना होती है। एंड प्रार्थना किस लिए होती है कि हे भगवान, आप में जो विश्वास है हमें वो बना के रखना। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन्स और जनरेशन, सभी लोग, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स भी आपकी पूजा प्रार्थना ज़रूर किया करे, इसके लिए प्रार्थना होती है। चलो आप प्रार्थना कर रहे तो अच्छी बात है, पर आपके घर में ही लोग प्रार्थना नहीं कर रहे तो वो बहुत बुरी बात है ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो हे भगवान, हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी आपकी पूजा प्रार्थना घर में हमेशा होती रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। Then stress makes us believe that everything has to happen right now. और वी थिंक दैट स्ट्रेस्ड है हम तो अभी अभी सब कुछ बदल हो जाना चाहिए अच्छा। बट फेथ रीअश्योर्स us that everything will happen in its own time, that is in the time of God. Then pray not only because you need something but because you have a lot to thank for. तो हमें खाली कुछ मांगने के लिए प्रेयर नहीं करनी है, बट भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, रादर करनी चाहिए हमें। So we should not forget to pray because God did not forget to wake up us in the morning. तो भगवान जी ने हमें सुबह जगाया है तो हमें आज ज़रूर प्रेयर तो करनी है। So if God brings you to it, He will bring you through it. तो अगर दुख दिया है तो दुख दूर भी वही करेंगे। इस तरह का विश्वास हमें ज़रूर होना चाहिए भगवान जी में। So let us now discuss about some great persons who have been praying or who really prayed, and we know that they have been praying, they really prayed. हमें पता है स्वामी विवेकानंद जी, वो समाधिस्थ होते थे हमेशा। फिर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, नरसिंह मेहता जी जो हमेशा कृष्ण भगवान के भजन लिखा करते थे, गाया करते थे, गांधी जी जो हमेशा उनके मन में, तन में राम होता था, मदर टेरेसा जी, वो कहती थी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेयर। फिर मीराबाई, उन्होंने कितने ही कृष्ण जी के, भगवान जी के भजन गाए हैं, रचे हैं। सिर्फ पुराने ज़माने में ही प्रेयर होता था ऐसे नहीं, आज भी कई लोग प्रेयर करते हैं। आपके सेलिब्रिटी स्टार्स भी प्रेयर करते हैं। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार लेते थे तब आकाश की तरफ देख के अपना बल्ला और हाथ ऊंचा करके वो भगवान जी का थैंक यू करते थे। ये कई इमेजेस, फोटोज़ आप देखते होंगे इंटरनेट पे। फिर आपकी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जो बॉलीवुड या किसी भी फिल्म उद्योग से रिलेटेड, बाकी के सेलिब्रिटीज़, इनके भी कई फ़ोटोज़ आपने देखे होंगे। गणेश पूजा करते हैं या और भी दुर्गा पूजा करते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी है, टू नेम अ फ्यू। हम लोग देखते हैं शिल्पा शेट्टी, उनका परिवार, फिर अमिताभ बच्चन जी का परिवार, फिर ऋतिक रोशन जी का परिवार, जितेंद्र इनका परिवार, सलमान खान, रणबीर कपूर इनका परिवार, काजोल, रानी मुखर्जी इनका परिवार। इन सभी के फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये सभी गणेश पूजा तो कम से कम ये पूजा वो करते हैं, ऐसे फ़ोटोज़ तो है ही है इंटरनेट पे। तो आप ज़रूर देख सकते हैं कि ये सेलिब्रिटी स्टार्स भी पूजा करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हमारी इंडियन संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, इंडियन कल्चर जो है, उसका लोहा विदेशी लोग भी मान चुके हैं। वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट होता है तो इंडियन म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक उसमें, हिंदुस्तानी संगीत उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पे है।
विदेशी लोग आके यहाँ पे सितार सीखते हैं, यहाँ तबला सीखते हैं, यहाँ का नृत्य सीखते हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं, कथक सीखते हैं। तो पूरे विश्व में म्यूज़िक डे मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी या शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिला है। ये भी फ़ोटोज़ या इमेजेस आपको इंटरनेट पे ज़रूर मिल जाएंगे। देन whom to pray for? Whom should we pray for? Whether we should pray for ourselves, our parents, our teachers, our friends, or the whole world. आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल्स में पुराने ज़माने की जो स्टोरीज हुआ करती थी, जैसे रामायण, महाभारत, तो महाभारत में भी दिखाया गया होगा, या कृष्णा सीरियल जो थी उन्होंने दिखाया था कि माता यशोदा यमुना नदी के ऊपर जब स्नान करने जाती है, तब वो नदी से, यमुना नदी से, और भगवान जी से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे लाल का कल्याण करना, मेरे कृष्ण कन्हैया का कल्याण करना, मेरे परिवार का कल्याण करना, मेरे गोकुल का कल्याण करना, पूरे विश्व का कल्याण करना। क्योंकि हम लोग मानते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, तो हमें पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना किसी भी भगवान के नाम के लिए क्यों न हो, किसी भी भगवान की मूर्ति सामने क्यों न हो, प्रार्थना मन से होती है, दिल से होती है, और सभी के लिए होनी चाहिए। भाई दूज के ऊपर, भाऊबीज जिसको बोलते हैं, भैया दूज बोलते हैं, हम भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं एक दूसरे। भाई बहन के लिए प्रार्थना करता है, बहन भाई के लिए प्रार्थना करती है। माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। घर की औरतें घर के बुजुर्गों के लिए, पूरे घर के लिए प्रार्थना करती है। स्त्रियां अपने पति के लिए, अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती है। हम लोग देखते हैं करवा चौथ वगैरह ये व्रत उपवास करती है स्त्रियां, वट सावित्री व्रत करती है, मंगला गौरी व्रत करती है। ये सारे अपने पति के लिए किए जाने वाले व्रत उपवास हैं। हमारे देश में तो हम लोग सोल्जर्स के लिए भी प्रे करते हैं, या किसी के लिए भी प्रे करते हैं। जहाँ पे भी संकट नज़र आता है, जहाँ पे भी ज़रूरत महसूस होती है, हम लोग प्रे करते हैं। तो भगवान जी से कुछ मांगने के लिए ही नहीं, बट उनको थैंक यू बोलने के लिए भी हम प्रे ज़रूर करते हैं, करना भी चाहिए। फिर वेयर टू प्रे, हमें कहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए? मंदिर में जाके, चर्च में जाके, गुरुद्वारे में जाके, मस्जिद में जाके, कहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए? तो प्रार्थना हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ज़मीन में बैठ के कर सकते हैं, रूम में बैठ के कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। घर पे बैठ के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग जब खाने बैठते हैं तो हम लोग एक प्रेयर करते हैं। जब खाने की थाली सामने हो तो वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरभरण नव्हे जाणीजे यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। ऐसा बोलते हैं कि ये जो अन्न का निवाला हम लोग मुंह में डाल के अंदर डालने वाले हैं, वो ऐसा जान पड़ता है या ऐसा माना जाता है कि वो जैसे हम अपने पेट में जो अग्नि है उसमें आहुति दे रहे हैं और यज्ञ का कर्म कर रहे हैं। तो खाने की थाली सामने हो तो ज़रूर प्रभु को याद कर लेना चाहिए कि भगवान आज तूने हमें खाना दिया है, ऐसे ही सभी पृथ्वी पर सभी को खाना ज़रूर देना। भले इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, कोई भूखा न रहे। तो इसीलिए प्रभु को थैंक यू ज़रूर कर लेना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, और खाना थाली में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू प्रे। तो जब खाने की थाली सामने हो, सुबह शाम दोपहर जब भी हो, तो भगवान जी को पहले याद करके, उन्हें पहले एक निवाला ऑफर करके फिर आपको खाना चाहिए, जिस भी भगवान को आप मानते होंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस में हम देखते हैं कभी असेंबली में खड़े होकर प्रार्थना होती है, या क्लासरूम में भी खड़े होकर या बैठ के प्रार्थना होती है। पढ़ाई करने से पहले प्रार्थना का भी उतना ही महत्व है, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से आपको समझ में आए। तो जो भी कभी भी कोई भी काम करना है, उसको सफल बनाने के लिए प्रार्थना ज़रूर की जाती है। अब उसको आप कभी भी कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो ये ट्रेडिशन है। हमारी जो लेडीज़ संत थी
या इवन जेंट्स वाले संत भी जो थे, गोरा कुम्हार, कुम्हार थे वो, पॉटर थे, बट वो करते थे माटी के मटके बनाते बनाते वो प्रभु का नाम लेते थे। संत जनाबाई वो घर के सारे काम करते करते पूजा प्रार्थना करती थी। जैसे उस समय तो पत्थर की चक्की होती थी, तो चक्की घुमाते घुमाते वो पूजा प्रार्थना करती थी। सुबह 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 जैसे ही सूरज उगता था बस उनकी प्रार्थना चालू हो जाती थी। तो हमारे देश में ऐसी ऐसी ट्रेडिशंस है कि आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो। मन का मन से लगाओ, बस उतना ही ज़रूरी है। हमारे मन का प्रभु के मन से लगाओ, उसी को प्रार्थना कहेंगे। कुछ लोग कहते कि ऐसे में पूजा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वैसे में नहीं करनी चाहिए। ये सब ठीक है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करना होता है, तो कुछ नियम भी होते हैं कि ऐसी पूजा करनी है, वैसे नहीं करनी है। जनरली नहा धो के पूजा करनी है या साफ सुथरा होके पूजा करनी, ये कहा जाता है। क्योंकि कुछ आपको अच्छा हासिल करना है तो अच्छाई से शुरुआत करनी होती है, तो बुराई मतलब धूल वगैरह साफ करके फिर पूजा करो। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं किया है तो पूजा कर ही नहीं सकते। हमने महाभारत में देखा था द्रौपदी किस अवस्था में थी और उसने भगवान जी को पुकारा और भगवान जी उसके लिए दौड़े चले आए, भगवान ने उसकी रक्षा की। तो ऐसी अवस्था में भी हम पूजा प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। हम कभी भी भगवान जी को हम माता पिता मानते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ऐसा जब मानते हैं तो बंधु हो, सखा हो, फ्रेंड हो, भाई हो, माता पिता, उनको तो आधी रात को भी हम लोग बुला लेते तो आएंगे ना वो हमें मदद के लिए। तो भगवान जी को भी कभी भी आप बुला सकते हो, तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपके लिए ज़रूर दौड़े आएंगे। फिर वेज ऑफ प्रेइंग, किस तरह से प्रार्थना करनी है। हम लोग देखते हैं चर्च में अपने अपने फिंगर्स क्रॉस करके, इस तरह से फिंगर्स क्रॉस करके प्रार्थना होती है ना, कैंडल जला के प्रार्थना होती है। कुछ लोग इस तरह से हाथ जोड़ के ज्वाइनिंग द हैंड्स, इस तरह से प्रार्थना होती है। कुछ लोग इस तरह से अंजलि खोल के इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग, या कुछ लोग अपना माथा टिका के इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग पद्धति है प्रार्थना करने की, बट पहुंचती प्रार्थना सारी एक ही शक्ति के पास है, जिसका नाम है भगवान। उसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। उसको आप अल्लाह के नाम से पुकारो, या राम रहीम के नाम से पुकारो, या कृष्ण के नाम से पुकारो, या माता जी के नाम से पुकारो, या जीसस क्राइस्ट ही क्यों न बोलो, या झूलेलाल ही क्यों न बोलो, बट एक ही शक्ति है जिसको हम भगवान मानते हैं। नाम उनके कई अलग हो सकते हैं, उनकी प्रार्थना करने की पद्धति अलग हो सकती है, बट अलग कुछ नहीं है। मन का मन से लगाव, ये तो एक ही है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ओमकार का चैंटिंग करते हैं। ओमकार तो एक अलग ही शक्ति है। अकार उकार मकार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों की शक्ति इसमें एकत्रित हो जाती है। कोई भी मंत्र ओमकार के बिना अधूरा माना जाता है। तो अगर कोई मंत्र भी आपको बोलना है, जपन करना है, तो पहले ओम आपको ज़रूर बोलना होगा। ओमकार में बहुत बड़ी शक्ति है, आपको प्रभु से जोड़ने में बहुत सहायता करता है ओमकार। कभी कुछ लोग म्यूज़िक से भगवान को बुलाते हैं, कुछ डांस करके भगवान जी की पूजा प्रार्थना करते हैं। हमारे भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में, या शास्त्रीय संगीत जो है, संगीत की व्याख्या, डेफिनेशन क्या है संगीत का, म्यूज़िक का डेफिनेशन क्या है, कि भगवान जी तक पहुंचने के लिए गायन वादन और नर्तन, मतलब गायन मतलब गाना गाना, वादन मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, और नर्तन मतलब डांस करना। तो ये तीनों माध्यम है, गायन वादन नर्तन, इन माध्यम के हेल्प से हम लोग भगवान जी तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप वर्ड्स, जैसे ऑडियो विजुअल होता है ना, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कि टेक्सचुअल पैराग्राफ्स, लेंथी टेक्सचुअल पैराग्राफ्स आप पढ़ते रहो तो शायद बोर हो जाओगे। बट वही पैराग्राफ्स अगर आपने कुछ म्यूज़िक, कुछ उसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया, कुछ मुद्राएं ऐड कर दी, तो वो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होती है आजकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बस वही सेम इसमें प्रिंसिपल लागू होता है, कि जब भगवान जी को आप बुला रहे हो, तो जिसको हम आरती बोलते हैं या स्तुति बोलते हैं, जो म्यूज़िकल टच के साथ होती है, मृदंग वाद्य होता है या घंटा नाद होता है या सितार या तानपुरा, इसके साथ जब होता है कोई भी गीत या भगवान की स्तुति, तब भगवान 10 करोड़ 10
या 10 गुना ज़्यादा या करोड़ों गुना ज़्यादा जल्दी आपकी तरफ दौड़े आते हैं। क्योंकि एक तो उनकी हम स्तुति कर रहे हैं, किसी को भी अपनी तारीफ़ तो अच्छी लगती ही है, तो अलग अलग माध्यम से अगर हम उनकी स्तुति करते तो वो तो ज़रूर दौड़े चले आएंगे। अगर हम अपने बच्चों की स्तुति करते तो वो तो हम पे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं ना। या बड़े बड़े बुजुर्गों की हम अगर स्तुति करते हैं दिन भर में तो वो भी प्रसन्न रहते हैं हम पे। तो इसी तरह से जब भगवान की स्तुति करते हैं, जिसका नाम आरती है, कोई भी पूजा का समापन आरती से होता है। मतलब अगर कोई पूजा में त्रुटि रह गई है हमसे, तो भगवान जी को मनाने के लिए बस आरती कर दो तो वो हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है। हमारे वर्ल्ड म्यूज़िक डे जब मनाया जाता है तो हमारे म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस इतना है ही कि हमारे शास्त्रीय संगीत में दीपक राग जो होता है, उसकी वजह से सब जगह, तानसेन जी ने जब गाया था तब सब जगह दीपक जल उठे थे। या मियाँ मेघ मल्हार, जब मेघ मल्हार गाते तो बारिश आती है, ऐसा कहा जाता है। या म्यूज़िक थेरेपी भी बोलते हैं। आजकल अलग अलग रोगों को हील करने के लिए एक अल्टरनेटिव थेरेपी की तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है। म्यूज़िक, अलग अलग राग अलग अलग रोगों पे यूज़ होते हैं और वो रोग हील करने में हमें मदद ज़रूर मिलती है। फिर डांसिंग, डांसिंग क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डांसिंग क्या है। इंडियन क्लासिकल डांसिंग तो एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है डांस। आपने देखा होगा बॉलीवुड की क्लासिकल अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, वो आज भी कहती है कि वॉट एवर आई डू आई गेट इज फ्रॉम डांसिंग ओनली। डांस एक प्रकार का योगा है, संगीत एक प्रकार का योगा है। शास्त्रीय संगीत अगर आप गाते हैं तो एक प्रकार का योग कर रहे हैं, और योगा का इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है। तो जो लोग गाना गाते हैं उनका अगर आप स्टडी करेंगे तो वो हेल्दी माने जाते हैं फिजिकली, मेंटली। सिमिलरली जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं वो भी हेल्दी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डांसिंग, इंडियन क्लासिकल डांस इज एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. It focuses on developing the speed, the strength, and the stamina of the body. It burns the calories, it develops the body. It improves our posture, strengthens the arc of the foot and fingers and eyes and neck and muscles. And it teaches the visually and hearing impaired individuals also. It is taught. संगीत का ये जो उपयोग है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता, इन लोगों के लिए भी संगीत एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर की तरह है। वो लोग न सिर्फ उनमें से खुश रह सकते हैं ये संगीत सीख के, बट अपनी कमाई भी कमा सकते हैं, अपना लाइवलीहुड कमा सकते हैं। देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन टू प्रे। सो कब पूजा करनी चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए। हमने एक तो देख लिया कि चलो जब खाना खाते हैं तब प्रार्थना करनी चाहिए, खाने के बाद भी प्रार्थना करनी चाहिए। It is always said that it is always the right time to pray. God wants you to talk to Him about every aspect of the life He shares with you and to keep you thriving in the very center of His will. तो भगवान जी तो ऐसा नहीं कहते कि अभी प्रार्थना करो, अभी मत करो। उनको तो लगता है कि कभी भी मेरा, जैसे हमारा बच्चा दौड़ के अगर हमारे पास आ जाता है तो हर एक मम्मी पापा को या किसी दादा दादी को या नाना ने अच्छा ही लगेगा ना। बच्चा जब हमारे पास दौड़ के आ जाता है तो कभी भी आता है तो अच्छा ही लगेगा हमको। वैसे ही हम लोग कभी भी भगवान जी को प्रार्थना में याद करते तो भगवान जी को अच्छा ही लगेगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक टाइम होता है उसमें ही पूजा करनी चाहिए। हाँ, वो करना है, वैसा टाइम फॉलो करना है। जब आपको कोई प्रॉपर अनुष्ठान करना है, कोई बड़ी सी बात उनसे मनवानी है भगवान जी से, तो उसके रूल्स होते हैं कि इसी टाइम में पूजा करो तो अच्छा है। बट जैसे अपना बच्चा कभी भी माँ के लिए बहुत प्यारा होता है, तो वैसे ही भगवान जी हमारी पूजा प्रार्थना जब भी हम मन से उनके साथ कनेक्ट हो जाए तो वो कभी भी एक्सेप्ट करते ही है। और उसकी कोई खास ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ही बोलना है या ऐसा बोलना है वैसा। इंग्लिश में भी उनको तो समझ में आ जाएगी प्रेयर। आप हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, किसी भी भाषा में भगवान जी को तो प्रेयर समझ में आ जाती है, कोई भी लैंग्वेज में बोलो। एंड वी से, rather it is said that pray hardest when it's hardest to pray.
मतलब जब प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है, तभी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लग रहा है कि कैसे करेंगे, टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं, कैसे प्रार्थना करेंगे। बट वही एक समय है कि जब आपको लगना चाहिए कि नहीं, अभी तो किसी भी तरह से वक्त निकाल के प्रार्थना करेंगे। तो दिन की शुरुआत करो तब प्रार्थना करो, रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो दिया जलाते वक्त। सो मॉर्निंग, डे, नाइट, डेली, ऑलवेज, ये सारे रोज़ प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो। हमारे मराठी में तो एक गाना है कि जितनी हमारी सांसें हैं ना, हर एक सांस के साथ एक राम का नाम, एक भगवान का नाम जरूर जोड़ देना। जीवन भरच्या श्वासा इतके मोजियले हरि नाम। सो जितनी भी हमारे सांसें हैं, जितनी सांसें हमारे पास है, उतनी सारी सांसों के ऊपर भगवान जी का नाम लिख दो। इनहेल करते वक्त, एक्सहेल करते वक्त, सांस लेते वक्त भगवान जी का नाम ही सांस में ले लो, अच्छा माना जाता है। हमारे अनूप जलोटा जी ने, जो सिंगर है, भजन सम्राट जिनको बोलते हैं, उन्होंने तो अपने भजन में कहा भी है, जिन्होंने एक भजन गाया है ऐसी लागी लगन, तो उन्होंने उसमें लिखा है, मीराबाई जी का ये भजन है, उन्होंने लिखा है कि है हाथ वो भगवान का पूजन किया करें। वो हाथ तो हाथ है ही नहीं जो भगवान की पूजा करता नहीं है। जो भगवान का दर्शन नहीं करता वो तो आँख नहीं ही है। जो भगवान की स्तुति नहीं करता वो तो मुंह नहीं है। तो हाथ में कंकण या बैंगल्स डालना, बंगड़ियाँ डालना हाथ में, बस वही हाथ का एक उपयोग नहीं है। हाथ से पूजा करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमेशा चूड़ियाँ पहनने को मिलेंगी जब आप भगवान की पूजा करोगे। हम लोग कहते हैं ना, चूड़ी चांदला अमर रहे, तो वो चूड़ी चांदला अमर तभी रह सकता है जब आप भगवान जी की पूजा रोज करो तो। सो वी शुड ऑलवेज pray to God. Grace after meals. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the friends we have. Thank you God for everything. तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे आप प्रार्थना कर सकते हो। देन हाउ टू प्रे, कुछ लोग कहते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है, उनको पता ही नहीं है। सो वी कैन टॉक टू गॉड जस्ट एज वी टॉक टू आवर एल्डर्स एंड फ्रेंड्स। हम जिस फ्रेंड्स के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बात करते हैं, बस उसी तरह से आपको भगवान जी के साथ बात करनी है। वी कैन कनेक्ट टू हिम एज जस्ट वी मेक अ सेल फोन और कॉल टू समवन। देर आर 9 टाइप्स ऑफ भक्ति: मंत्र जपन, नाम स्मरण, श्रवण भक्ति, देव दर्शन इन मंदिर या फोटो में, या सिंगिंग भजन्स या आरती स्तुति। इस तरह की 9 विधा भक्ति बोली गई है। किसी भी तरह से आप पूजा प्रार्थना कर सकते हो, या किसी को दान दे दो, किसी की मदद कर दो, वो भी एक पूजा प्रार्थना करने का ही तरीका है। वी कैन डिस्कस अबाउट गॉड विथ एल्डर्स इन द फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स। धर्म चर्चा रोज करनी ही चाहिए, थोड़े ही मिनटों के लिए क्यों ना हो, बट डेली धर्म चर्चा घर में होनी चाहिए। तभी धर्म के ऊपर विश्वास सबका दृढ़ होता जाएगा, तभी भगवान की तरफ सबके चरण अपने आप बढ़ेंगे। वी कैन वॉच फिल्म्स ऑन गॉड। जैसे बहुत सारी फिल्म्स भी है ना, बॉलीवुड की फिल्म्स है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्या भगवान, कौन भगवान। तो जब हमें किसी के बारे में अच्छे से पता चल जाए तब उनके ऊपर श्रद्धा या भक्ति हो सकती है ना। यू कैन वॉच फिल्म्स अपॉन देम, ओ माई गॉड या ओ माई फ्रेंड गणेशा, या शिरडी के साई बाबा, या हनुमान, या रामायण। ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हमारी, या सीरियल्स, टीवी सीरियल्स भी आ चुकी है, तो या इवन बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो जब उनके बारे में आपको पता चल जाएगा तब नेचुरली आपकी भक्ति उनमें दृढ़ होगी, आपकी श्रद्धा उनमें दृढ़ हो जाएगी और आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। देन वी कैन रीड द रिलीजियस बुक्स लाइक वेदास, उपनिषद्स, पुराणास, शास्त्रास, द होली बुक्स लाइक भगवद गीता, रामायणा, महाभारता, होली कुरान, होली बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसी बहुत सी किताब है जिनमें आपको भगवान जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, बस पढ़ना शुरू तो कीजिए। देन गॉड डजंट आस्क फॉर और ही डजंट नीड आवर प्रेयर्स। ऐसे नहीं है कि भगवान ने कहा है कि आप प्रेयर करो, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है हम उनकी प्रेयर करें। प्रेयर हम अपने लिए करते हैं। गॉड डजंट आस्क us to do puja or observe any fast or offer something like flowers or food or candle or चद्दर और milk। भगवान ने नहीं कहा है कि ये करो। हाँ, अगर हम कोई व्रत सिलेक्ट करते हैं और व्रत में जो दिया है वो पूजा विधि अगर हम फॉलो करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए, जैसे अगर हमें अपने घर के बुजुर्गों को प्रसन्न करना है तो
हम लोगों को पता है ना कि उनको जो खाने में पसंद है वो हम उनको देते हैं, या बच्चों को प्रसन्न करना है, बच्चों को खुश करना है, तो उनको जो खाने में पसंद है हम उनको वो देते हैं, या उनको पहनने में जो पसंद है वो देते हैं। बस वैसा ही है, अगर हमको भगवान जी को प्रसन्न करना है तो उनको जो खाने पीने ओढ़ने में पसंद है वो हम उनको दे रहे हैं, जब उनकी उस समय पूजा कर रहे हैं। और वो पूजा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ही उनसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए ऑफरिंग्स क्या है, या हम लोग व्रत क्यों रखते हैं, उपवास क्यों रखते हैं, तो वो वही है। भूखा रहना भी क्या है, एक तरीके का व्रत ही है, पूजा ही है। तो कुछ ना कुछ चढ़ावा जब भगवान के ऊपर चढ़ाते, इसका मतलब हम लोग उनको कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि वो खुश हो जाए, हम पे प्रसन्न हो जाए, हमें आशीर्वाद दे दे, या मन चाहा वरदान दे दे। वी डू इट बिकॉज वी लव हिम, वी लव गॉड लाइक अवर फैमिली। अपने फैमिली मेम्बर की तरह हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए ये सब हम करते हैं। आपने देखा होगा लल्ला जी को नहलाते हैं, लल्ला जी को वस्त्र पहनाते हैं, लल्ला जी को भोग चढ़ाते हैं कृष्ण भगवान को। तो ये सब कुछ हम उनके लिए करें, क्योंकि हम उन्हीं को अपना बेटा, भाई, बंधु, सखा, ये सब मानते हैं। God is happy when we speak truth, spread happiness, love and respect everyone, help others and do good deeds. भगवान जी प्रसन्न कब होते हैं? सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने से नहीं प्रसन्न होते भगवान जी। भगवान जी तब प्रसन्न होते हैं जब हम सत्य का साथ देते हैं, जब हम सच बोलते हैं, जब हम खुशियाँ फैलाते हैं, जब हम हर एक से प्रेम करते हैं और हर एक का आदर सम्मान करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, गुड डीड्स जिसको हम बोलते हैं। वी मे डोनेट द ऑफरिंग्स टू द नीडी एंड ओनली स्प्रिंकल और ऑफर पिंच फुल ऑफ ऑफरिंग्स टू गॉड। हमने देखा है कि ओ माई गॉड फिल्म में वगैरह भी दिखाया गया कि पूरा पूरा घड़ा भर के दूध भगवान के ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। खाली छिड़कने से, 2-4 बूंद छिड़कने से भी, 2-4 बूंद पानी या दूध छिड़कने से भी भगवान जी प्रसन्न होने ही वाले हैं। बाकी का पूरा दूध आप दान कर सकते हो, या जो भी चढ़ावा है आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हो, उससे भी भगवान जी प्रसन्न ज़रूर होते हैं। देन व्हाट इफ़ नो टाइम टू प्रे और डोंट नो हाउ टू प्रे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, या हमको पता ही नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्यों करनी है। सो उनके लिए क्या है कि बस उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि स्पीक द ट्रुथ, अच्छा बोलो और सच्चा बोलो। डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। आप अच्छे कर्म करो और आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। बी क्लीन, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप खुद भी साफ रहो और अपने आजू बाजू साफ सफाई रखो, क्योंकि स्वच्छता ही प्रभुता है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। बट ऐसे नहीं कि अपना घर साफ करते करते दूसरों के घर में गंदगी फैलाओ, तो फिर भगवान जी प्रसन्न नहीं होंगे। देन वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, क्योंकि जब हमारे दांत साफ होंगे, उसमें कीटाणु नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं से ठीक से खाना हम पचा सकेंगे, खा सकेंगे, तो खुश रह पाएंगे। वी शुड टेक बाथ ट्वाइस डेली, एटलीस्ट वंस डेली। तो एक बार कम से कम रोज़ नहाने की कोशिश करो, क्योंकि स्वच्छता ही प्रभुता है। स्वच्छ रहोगे तो अच्छा अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। Respect our nation, our mother tongue, our parents, teachers, elders, family members, all relatives, friends, environment, neighbors, etc. तो सभी का सम्मान करना है हमें, सभी का आदर करना है, हमारे देश का, हमारी मातृभाषा का, हमारे माता पिता का, हमारे टीचर्स का, भले ही वो ट्यूशन टीचर क्यों ना हो, या हमारे संगीत के टीचर क्यों ना हो, या फिर स्पोर्ट्स के कोच क्यों ना हो, या ड्राइंग टीचर क्यों ना हो, कोई भी टीचर हो, हमारे एल्डर्स, कोई भी बुजुर्ग क्यों ना हो, चाचा चाची, ताऊ जी, या फैया, बुआ, दादा दादी, नाना नानी, सारे एल्डर्स, कोई भी बुजुर्ग हो, फिर फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली मेम्बर्स का आदर करो, सारे रिलेटिव्स का सम्मान करो, सारे फ्रेंड्स का रिस्पेक्ट करो, और एनवायरनमेंट का। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाओ और कचरा फैला के आओ, गार्डन में जाओ खेलने के लिए और वहाँ पे कचरा डाल के, कूड़ा डाल के आ जाओ, ऐसे नहीं। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग। देन बी पोलाइट टू ऑल। जब भी आप बात करो किसी से भी तो पोलाइटली करो, विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। तो सच्ची विद्या वही है जो विनय प्रदान करती है।
देन नेवर सिट आइडल और वेस्ट टाइम। कभी भी बस खाली बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी वेकेशन का भी टाइम हो, वीकेंड भी हो, टाइम छुट्टी का हो, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव उसमें ज़रूर कर लिया करो, अपने लिए और दूसरों के लिए। रीड एंड राइट समथिंग एवरी डे। रोज कुछ ना कुछ पढ़ा करो और लिखा भी करो। और कुछ पढ़ना है तो आप होली बुक्स तो पढ़ ही सकते हो। भगवत गीता है, होली बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है। और ये नहीं पढ़ना है तो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। ये भी सब गुरु है, ये भी सब हमारे भगवान ही है, क्योंकि उनमें नॉलेज है। सो ये भी पढ़ सकते हो, इसमें से भी कुछ लिख सकते हो रोज। सो मेक एन एफर्ट टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बैंक बैलेंस एवरी डे, एज इट विल बिलोंग टू यू ऑल अलोन। तो अगर आप अपना स्पिरिचुअल या इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ाते हो तो वो आपका खुद का अकेले का बैंक बैलेंस होगा। इस बैंक बैलेंस पर किसी और का हक नहीं होता है। सिर्फ ऐसा माना जाता है कि जो कपल होता है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, उनका इस पे शायद आधा आधा हिस्सा हो सकता है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस पे रादर। क्योंकि पुण्य मतलब स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस। अगर आप पुण्य कर, हस्बैंड कोई पुण्य करता है तो वाइफ में भी उनको वाइफ को भी उसमें हिस्सा मिलता है। पाप किया जाता है तो वही है। अगर हस्बैंड कोई पाप करता है तो पूरी उस पाप में हकदार या हिस्सेदार वाइफ भी मानी जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करना है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाना है, मतलब आपको पुण्य करना है। पुण्य करना मतलब अच्छाई आप में पनपनी चाहिए, आपके मनसा वाचा कर्मणा, आपके बोलने में, चालने में, जीने में, सब जगह अगर अच्छाई होगी तो आपका स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपका पुण्य बढ़ेगा। नो वन कैन स्टील दिस फ्रॉम यू, and even God adds his equal share into it as bonus, as you have invested in these accounts and you are doing his work. जब आप स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, मतलब कोई पुण्य का काम करते हो, तब भगवान जी भी उसमें बोनस की तरह अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि आप उनका काम कर रहे हो, भगवान जी का काम कर रहे हो। पुण्य का काम मतलब धर्म का काम, धर्म का काम मतलब भगवान जी का काम। तो जब आप भगवान जी का काम कर रहे हो, धर्म बढ़ा रहे हो, तब बोनस तरीके से भगवान जी भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें एडिशनल दे देते हैं स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में। इसका अनुभव आप कर सकते हो खुद, जब प्रेयर करोगे, आप खुद पुण्य करोगे तब। सो बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ एंड ओपन योर नाम जपन अकाउंट, और हेल्प द नीडी अकाउंट, और ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स अकाउंट, और सर्विंग एंड नर्सिंग द सिक अकाउंट, और स्पीकिंग द ट्रूथ अकाउंट। तो हमारी बैंक में कैसे अकाउंट्स होते हैं? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये बैंक में होते हैं ना। बट इसी तरह से भगवान जी के बैंक में कौन से अकाउंट होते हैं? नाम जपन अकाउंट। तो नामस्मरण करना है, जप माला माला लेके जप करना है, जाप करना है, या जिन ज़रूरतमंदों को मदद करनी है। तो ये अलग अलग अकाउंट्स आप ओपन कर रहे हो पुण्य बनाने के लिए। या दूसरों का रिस्पेक्ट करते तो भी एक अकाउंट ही ओपन होता है। या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर जो बीमार लोग हैं, उनकी अगर सेवा करते हो तो वो भी एक अकाउंट, या आपकी स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ेगी। सच्चाई का साथ देते हो तो अभी भी आपका स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो ओपन योर नाम जपन अकाउंट, ओपन योर हेल्पिंग द नीडी अकाउंट, ओपन योर ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग अकाउंट, open your serving and nursing the sick account, and open the speaking of truth account for yourself, so that your spiritual bank balance will increase. Don't cut the trees, rather plant more and more trees, and even a glance at them helps a lot. ऐसा कहा जाता है कुछ पेड़ों का दर्शन भी बहुत पुण्य का काम है। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, तो बस उनका दर्शन भी पुण्य दिलाता है। तो इसीलिए ऐसे पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए। Then don't hurt any living being without any reason, without apologizing. The humans, the birds, the animals, the trees or insects. हम देखते हैं मच्छर मार देते हैं, या चींटियाँ मार देते हैं, या पेड़ काट देते हैं, पशु पक्षियों को मारा जाता है। तो किसी को भी बिना वजह या भूल कर भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। किसी को भी हर्ट मत करो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि ये पाप होगा। तो पुण्य का बैंक बैलेंस आपका कम होगा।
देन हैव सात्विक फूड एंड बैलेंस्ड डाइट। तो सात्विक फूड में हमें पता है कि हमें कौन सा फूड खाना चाहिए। ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड इज कॉल्ड सात्विक फूड। सो ऐसा फूड खाइए जिससे आपका सत्व गुण बढ़े। देन सिट एंड टॉक विद द पेरेंट्स और एल्डर्स और टीचर्स एवरी डे। तो रोज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एल्डर्स बुजुर्गों के साथ और टीचर्स के साथ ज़रूर बात कीजिएगा, तब भी आपके ये बैंक बैलेंसेस ज़रूर बढ़ेंगे। देन प्रे टू चेंज द सर्कमस्टांसेस, गेट द गाइडेंस, हील सम डिसीजेस, सॉफ्टन द हार्ट्स एंड मीट द नीड्स एंड सेव फ्रॉम डिजास्टर्स। तो क्यों प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है? तो जो भी आजकल जो चल रही है हमारी जो कंडीशन सिचुएशन है विश्व में, तो विश्व का पैंडेमिक सिचुएशन चेंज करने के लिए प्रार्थना करो। सभी मिलके करो, फैमिली मेंबर्स मिलके करो, सोसाइटी मेंबर्स मिलके करो। और मिलके मतलब अपने अपने घरों में बैठ के एक ही टाइम पे, तो एक जगह पे इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। देन गेट द गाइडेंस, भगवान जी से गाइडेंस लो ताकि सारे डिसीजेस दूर हो सके हर एक के जीवन से, सभी की मन कोमल हो सके और हिम्मत वाले भी हो सके, सभी की ज़रूरतें पूरी हो सके और सभी डिज़ास्टर्स दूर हो सके पृथ्वी से। फिर गांधी जी के 3 बंदर को भी याद करना है। जो प्रार्थना नहीं कर सकते उनको क्या करना है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आजकल हम क्या कह सकते हैं? बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। ऐसा भी कर लिया तो भी आप कह सकते हैं कि यस, अगर आप पूजा नहीं भी करते हो तो भी अच्छा ही अगर जीवन में ला सकते हो, पुण्य का काम कर सकते हो, अपना स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो तो अच्छा होगा। सो दोस्तों, ये थी सारी प्रार्थना से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।